मैथ पढ़ रहे थे और उसमें हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे, क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट रिवाइज कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक सारी चीजें कवर कर ली थी कि हमने घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में सीख लिया था और हमने घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में सीख लिया था कि जो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है हमारे पास में। हमें एक सूत्र याद कर लेना है कि सर जो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास में 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये लिखा हुआ है आपके सामने कि 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और हम जानते हैं कि हमारा क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग इकाई के साथ लिखा जाता है। इसी तरीके से जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसी को हम चार दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं और इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी गुणा एच। और जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग इकाई के साथ लिखा जाता है। तो इतना हमने कवर कर लिया था और अभी हमने ये वाला सवाल भी कर लिया था, शायद आप सभी को बच्चों को समझ में आ गया था कि जो हमारे पास में एक घनाभ होता है। सभी को समझ में आ गया था ना ये वाला सवाल? ठीक है, जो यस बच्चे सर। क्लास में हाँ किसी वजह से नहीं थे तो वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक बार इसको बाद में भी समझा देंगे। और ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया, आप इसके सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि जो इस सवाल को करेंगे आप लास्ट में बाद में भी कर सकते हो। तो आपका आंसर कितना आएगा? 1840 रुपये। ठीक है, चलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है, आरजू, शायद आप एक बार क्लास को कट करके बाबू रिज्वाइन कर लेना बच्चे एक बार जल्दी से, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे फिर सरफेस एरिया, ओके सर। टोटल सरफेस एरिया। हाँ एक बार रिज्वाइन कीजिए क्योंकि आवाज तो क्लियर आ रही है सभी को। देखिए सभी बच्चे आज कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि अब हम पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्योंकि हमने क्यूबॉइड के बारे में यानी कि हमने घनाभ के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब हम घनाभ के बारे में आगे निकल कर कहाँ पर आ गए हैं? घन के बारे में, कि आज हम पढ़ेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लीजिए। देखिए यानी कि जो हमारे पास में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये हम अच्छे से जानते हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके 6 फलकों, जो 6 फलक इसके वर्ग के द्वारा बने होते हैं, सभी के क्षेत्रफल का योग होता है। हम इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो हमारे पास में घन होता है वो बनता कैसे है। आप कहोगे सर घन जानते हैं कि जो घन होता है वो वर्ग से मिलकर बनता है, कि घन को बनाते वक्त पहले हमें एक वर्ग बनाना होगा, फिर हमें दूसरा वर्ग बनाना पड़ेगा, और जब हम इन वर्गों को बना देंगे तो हम इनकी चारों भुजाओं को इस तरीके से जोड़ देंगे। ये क्या है? हमारे पास में वर्ग है। और ये जो आकृति बन के तैयार हुई है ये हमारे पास में क्या कहलाएगी? हमारे पास में घन कहलाएगी। और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। कि घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। उन सभी को हमने किसी एक नंबर ए के बराबर मान लिया कि सभी का मान ए के बराबर है। ठीक है, अगर बात करें इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की तो हम जानते हैं कि मान लेते हैं जिस कमरे के अंदर हम बैठे हैं, जिस कमरे के अंदर हम बैठे हैं वो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, ए के बराबर। तो हमारी आंखों के सामने एक दीवार है जिसके ऊपर पुताई हो रखी है, और सॉरी इसकी लंबाई भी ए है और इसकी ऊंचाई भी ए है। तो आप कहोगे सर इस दीवार के ऊपर जो पुताई हो रखी है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ए स्क्वायर। इसी तरीके से हमारी पीठ के पीछे एक दीवार है यानी कि इसकी लंबाई भी ए है और इसकी ऊंचाई भी ए है। तो इस दीवार पे जो पुताई हो रखी है इसका क्षेत्रफल भी कितना हो गया? ए स्क्वायर। अब हमारे उल्टे हाथ की तरफ एक दीवार है जिसकी चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। इस दीवार का क्षेत्रफल कितना हो गया? आप कहोगे ए स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। इसी तरीके से जो सीधे हाथ की तरफ दीवार है इस पे जो पुताई हो रखी है इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? ए स्क्वायर। और जो हमारा फर्श है यानी कि इस कमरे की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो दोनों भी ए और ए ही है, यानी कि हमने कहा इस फर्श का जो क्षेत्रफल हो गया है वो भी कितना हो गया? ए स्क्वायर। और जो छत का क्षेत्रफल हो गया वो भी कितना हो गया? ए स्क्वायर। तो जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपको सर जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया वो उसकी 6 फलक यानी कि जो 6 फेसेस का एरिया है वो हो गया है, कि जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया है वो कितना हो गया है? आप कहोगे सर 6 के 6 फलक को जोड़ दो कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितनी बार? 6 बार। और आप जानते हो कि अगर एक ही नंबर को बार बार जोड़ा जाए, जैसे कि कोई आपसे पूछे 7 + 7 + 7 कितना होता है, तो आप कहोगे हमें 7 को 3 बार जोड़ना है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 7। इसी तरीके से हमने ए स्क्वायर को 6 बार जोड़ना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × ए स्क्वायर। और हम जानते हैं ए स्क्वायर का मतलब क्या है?
कि ये तो हमारी भुजा है, तो हम कह सकते हैं 6 गुणा भुजा का वर्ग। क्या कह सकते हैं? 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो आप सभी बच्चे इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना कि जो हमारे पास में घन होता है, जो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। कितना होता है वो? 6 गुणा भुजा का वर्ग। और अगर हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में है तो हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है तो हमारा आंसर मीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए। और अगर इसके बाद में हम बात करें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो आप जानते हो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चार दीवारों का क्षेत्रफल। चार दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप कह सकते हो कि सर चार दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जाता है। जिस कमरे में हम बैठे थे उसमें चार दीवारें हैं और हर एक दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है। तो आप कहोगे सर चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया? आप कहोगे सर जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है वो हो गया चार दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि 4 गुणा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि भुजा का वर्ग। क्या लिख सकते हैं? भुजा का वर्ग। तो आप कहोगे सर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हो गया 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो आप इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना कि जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 गुणा भुजा का वर्ग। कितना होता है वो? 4 गुना भुजा का वर्ग। और अगर हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में है तो हमारा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है, अगर हमारी भुजाएं मीटर में है तो हमारा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा। तो अगर इतना आप सभी को याद हो गया है साथ के साथ ही, तो आप एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें याद हो गया है कि जो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 6 ए स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग होता है, और जो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 ए स्क्वायर यानी कि हमारे पास में 4 इंटू भुजा का वर्ग होता है। ठीक है, चलिए। तो अगर इतना सा आप सभी को समझ में आ गया है तो हम क्या करते हैं, अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 आप लोगों के सामने। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया है बंद, क्योंकि वजह आप जानते हो चैट सेक्शन बंद करने की, कि आपको सबसे पहले प्रश्न हल करना है और हल करने के बाद में आपको पोल सेक्शन के अंदर हल करना है। तो आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 44 हमने पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है, प्रश्न नंबर 44। तो आप सभी बच्चे इसको हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हम आपको इतना थोड़ा सा समझा देते हैं कि आपको क्या मान दिया गया है कि एक घनाकार डिब्बे का किनारा, यानी कि किनारे का मतलब क्या होता है? भुजा। यानी कि किनारे का मतलब क्या होता है? भुजा। एक घनाकार डिब्बे का जो एक भुजा का मान है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। यानी कि आपने कह दिया कि सर हमें भुजा का मान दिया गया है कितना? 10 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या गया है कि बताइए जो डिब्बे का कुल क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। यानी कि आपसे पूछा गया है कि बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना होगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, यानी कि आपको भुजा का मान दिया गया है कि जो हमारे पास में क्यूब है, जो एक घन है, तो उसकी जो भुजा का मान है वो 10 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा गया है कि बताइए जो हमारे पास में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसका मान कितना होगा। मैंने तो कर दिया। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करें, इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, क्योंकि ये एक आसान सा सवाल है। बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज। हेलो सर। हाँ बच्चे बताइए ललित। सर मेरा पोल सेक्शन में गलत वोट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन के अंदर भेज दो। ठीक ठीक है, है। तो अब आप लोगों के पास में ज्यादा कोई खास से कोई सवाल है नहीं, तो आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में, हाँ दीपांशु। सर टॉक्सिक गेमिंग ने हैंड राइज कर रखा है। कोई बात नहीं, उनका तो शुरू से हैंड राइज है, पर शांति इस चीज के कि वो परेशान नहीं कर रहे हैं बार बार, एक ही बार करके छोड़ रखा है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करें, इसको हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने क्या कर रखा है, पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे बच्चे भी क्या कर दीजिए, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या फिर वो किसी वजह से आंसर नहीं कर पाए थे, तो वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। देखो चैट सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर है सही है, जितने भी बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजा है। सिर्फ 3-4 बच्चों का गलत हुआ है पोल सेक्शन के अंदर। तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर
देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, एक बार समझ लीजिए जिन भी 2-3 बच्चों का गलत हो गया था पोल सेक्शन के अंदर। देखिए आपको भुजा का मान कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। देखो बहुत ही आसान है, जिस बच्चे को सूत्र याद है क्षेत्रमिति के अंदर वो सारे सवाल कर लेंगे। जैसे कि आपने कहा सर इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। कितना होता है वो? 6 गुणा भुजा का वर्ग। बस इनका मान हमें रख देना है। देखो 6 का मान तो 6 ही रहेगा, गुणा भुजा का वर्ग। भुजा दी गई हमें 10, और 10 का वर्ग अगर हम करेंगे तो हम जानते हैं कि पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। और हम 6 की गुणा 100 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 600। भुजा दी गई है सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल आ जाएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर में। मंजीत गुज्जर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उनकी क्लास बार बार कट जा रही है। बच्चे आप ना, आपके साथ नेटवर्क का ही इशू है। आप एक अच्छे से नेटवर्क वाली जगह बैठो, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है किसी भी तरीके से। हाँ आरजू, आपने बच्चे सी आंसर भेजा था, वो पता नहीं किस वजह से। ठीक है, आप सभी को बच्चों को समझ में आ गया ना कि जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब देखो आप लोगों के सामने एक सवाल है फिर से, प्रश्न नंबर 45। तो हमने फिर से आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद। वजह आपको पता ही है कि आपको सबसे पहले इसको हल करना है, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर क्या करना होता है, आपको वोट करना है। तो जो प्रश्न नंबर 45 है आप लोगों के सामने, हमने क्या कर दिया वो पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है। तो सभी बच्चे इसको पहले अच्छे से पढ़ें, फिर हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए, एक घनाभाकार डब्बे का कुल क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि एक डब्बा है जो घन के आकार का है, घनाकार, और जो उसका कुल क्षेत्रफल है, यानी कि आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे दिया है कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है। कि सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हमें दे दिया है इस बार 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा क्या गया है कि बताइए डब्बे का किनारा ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा गया किनारे का मतलब क्या होता है? भुजा। यानी कि आपसे डब्बे की भुजा के बारे में पूछा गया है कि भुजा का मान बताइए कितना होगा। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए। वो तो आपको याद करना होगा, हम नहीं बताएंगे। कि आप सभी बच्चे क्या कीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, जो समीकरण बनेगा आप उसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में जो भी आपका आंसर आएगा आप उसे पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। तो सभी बच्चों के सामने जो प्रश्न दिखाया गया है प्रश्न नंबर 45। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, इसके अंदर पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, समीकरण बनेगा उसको हल कीजिए। हल करने के बाद में आपका जो भी आंसर आएगा वो आप पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। Sir, I have done. ठीक है, ओके। तो बाकी बच्चे भी काफी आसान सवाल है। तो एक बार सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में फिर से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है उन वो भी साथ के साथ सोल्व करेंगे, ताकि जैसे ही आपका पोल सेक्शन बंद करके चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा तो वैसे ही आप अपनी तरफ से जल्दी से सही आंसर भेज देना कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, कि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। सभी बच्चों को अपना आंसर भी याद रखना है कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन भेजा है पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आप अपना आंसर भी देख सकते हैं अभी पोल सेक्शन के अंदर जाके कि आपने कौन सा आंसर वोट किया हुआ है। अभी रहते हैं 4 बच्चे, वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस बार कुछ थोड़ी सी गड़बड़ और की गई है बच्चों के द्वारा। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर ठीक है, बट कुछ बच्चों की गड़बड़ हो गई है। एक दो बच्चों की चैट सेक्शन में भी गड़बड़ हो गई है। चलिए, देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही है। सभी बच्चे अब सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा चैट सेक्शन में। चलिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, एक बार समझ लेते हैं कि कौन सा आंसर सही है। देखिए,
आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है कि जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है इसका मान है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे भुजा का मान पूछा गया है कि बताइए इसकी भुजा का मान कितना होगा। तो आप कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो कि सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। हाँ, 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो आप कहोगे सर जब आप इसको हल करने चलेंगे तो हमें जिसका भी मान निकालना है, जैसे कि हमें भुजा का मान निकालना है तो भुजा का मान तो इधर ही जाएगा, यानी कि भुजा का वर्ग तो इधर ही रहेगा कि भुजा का वर्ग बराबर 1350। लेकिन पर आप देख रहे हो कि इधर 6/1 था, और आप जानते हो कि जब उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जो हमारी भिन्न जाती है तो पलट जाती है। ये कितनी हो जाएगी? 1/6। या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर 6 गुणा में, तो दूसरी तरफ आके कहाँ पर आएगा? भाग में आएगा, यानी कि नीचे की तरफ आएगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर हमें यहीं पर कोई डाउट है। बताइए, किसी अगर बच्चे को डाउट है तो वो माइक ओपन करके बोल सकते हैं, यानी कि किसी को कोई डाउट सर नहीं है। हाँ बताइए बच्चे। सर ये एक लगाना जरूरी है? हाँ, एक लगाने से तो बहुत सारा काम चलेगा। देखो, यहां पर एक अगर नहीं लगाओगे नीचे तो कोई बात नहीं, लेकिन पर यहां पर तो लगाना पड़ेगा कि ये 1/6 होगा। आपने यहाँ पर 1/6 लिखा है कि नहीं लिखा है ये बताओ। देखिए, आप 6 के नीचे एक लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पर आपको एक ऊपर लगाना जरूर पड़ेगा। क्योंकि देखो, आप यहाँ पर समझो, हमें लग ही रहा था कि यहाँ कुछ बच्चों की गड़बड़ हुई है। देखिए, अगर आपका ऐसा लिखा हुआ है कि x/y गुणा 7/4 बराबर p/q, या फिर हमने कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दिया है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 7/3, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 7/3 गुणा भुजा बराबर 4, और आपसे भुजा का मान पूछा जाए, तो देखो भुजा का जो मान होगा वो कितना होगा? 4 तो यहाँ पर है ही है, गुणा यह 7/3 है, तो इधर आके कितना हो जाएगा? वो 3/7 हो जाएगा। क्योंकि जब चीजें एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जाती है तो भिन्न पलट जाती है, तो भिन्न पलट जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 गुणा भुजा का वर्ग था। तो सर अब यहाँ पे हम सर यहाँ पे हम 1350/6 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, उसका मतलब सर और आवाज नहीं आ रही। बच्चे किसको आवाज नहीं आ रही है? अगर आवाज नहीं आ रही तो आप एक बार क्लास को फिर से रिज्वाइन कीजिए प्लीज। अभी तो आवाज सही आ रही है सभी को। देखो, हम दो चीजों के अंदर बता दे रहे हैं, हम इसको पहले मिटाई दे रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम 2 लाइनें बनाकर सिखाते हैं आपको। देखो, अगर हम इसके आगे इसको हल करने जाएं, देखो कुछ बच्चे तो इसको ऐसे हल करेंगे, समझ लीजिए, हम सभी के तरीके से बता देते हैं कि कुछ बच्चे तो इसको ऐसे हल करेंगे, बीच में एक लाइन लगा देते हैं काले रंग से, कि कुछ बच्चे तो इसको ऐसे हल करेंगे कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमें भुजा का मान निकालना है। तो हमने कहा सर भुजा का वर्ग कितना हो जाएगा? कि जो भुजा का वर्ग होगा वो होगा 1350। अब देखो यहाँ 6 गुणा में था तो इधर आके 6 भाग में आ जाएगा। आपने 6 से इसको काटा, 6 दूनी 12, यहाँ पर बचा 1 5, 6 दूनी 12, बचा 3 0, 6 पंजे 30। यानी कि आप कहोगे सर जो भुजा का वर्ग है वो हमारे पास में कितना आ गया? 225। और 225 को हम जानते हैं कि 225 कितने का वर्ग होता है? आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद करने के लिए कहा था, तो आप कहोगे सर 225 होता है 15 का वर्ग। यानी कि जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हम लिख देंगे 225 को हम लिख सकते हैं 15 का वर्ग, और हम लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो भुजा का मान कितना आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा 15। कुछ बच्चे तो इसको ऐसे हल कर लेंगे, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि सर हमें भुजा का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे कि सर भुजा का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा? 1350 गुणा, क्योंकि यह 6/1 गुणा में था, इधर आके 1/6 हो जाएगा। इन दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि आप 1350 की गुणा 1 में करोगे तो 1350 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, 1 की गुणा 6 में करोगे तो बटे 6 आ जाएगा, यानी कि आएगा 1350/6। जब आप इसको हल करोगे आगे तो ये कितना आ जाएगा? कि आ जाएगा सर भुजा का वर्ग, फिर से कितना आ गया कट करने के बाद में? 225, और इसको हम लिख देंगे कितना? 15 का वर्ग। और फिर आप जब इसको हल करोगे तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ से भुजा का मान कितना आ जाएगा? 15। अब आप हमें यहीं पर बताइए कि अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो माइक ओपन करके बताइए कि सर मुझे यहाँ पर कोई डाउट है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चले आगे।
तो ये प्रश्न नंबर 45 था। अब देखो आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 46 है। अब आप इसको हल कीजिए। हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद, क्योंकि वजह आपको पता ही है चैट सेक्शन बंद करने की वजह क्या है, कि पहले आप इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में आप प्रश्न नंबर 46 को पहले पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। उसके बाद आपको मौका मिलेगा चैट सेक्शन के अंदर टाइप करने का। हम एक बार आपको पढ़कर बता देते हैं कि आपको दिया क्या गया है। देखिए आपको दिया गया है कि एक घनाकार डब्बे का किनारा 15 सेंटीमीटर है। यानी कि जो घनाकार डब्बा है, यानी कि जो क्यूब की शेप का डब्बा है, जिसको किनारा है, किनारे का मतलब आप जानते हो कि भुजा होता है। यानी कि आपको भुजा का मान दे दिया गया है कितना, 15 सेंटीमीटर। यानी कि आपको भुजा का मान दे दिया गया है कितना, 15 सेंटीमीटर। और आपसे सीधा सीधा पूछा गया कि बताइए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। और आप जानते हो कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। तो आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, और जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। यानी कि आपको एक घन के आकार का डब्बा दिया गया है, उसकी भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर की। तो आपसे पूछा गया कि बताइए इस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। लोकेश आपको पिछले वाला सवाल समझ में आ गया था ना? शायद वो भी बच्चे आपका शायद थोड़ा गलत हो गया था शायद आंसर, हमने ध्यान नहीं दिया था। तो शायद समझ में आ गया होगा। तो आपको एक दिया गया है घन, जिसका मान दिया गया है आपको भुजा का 15 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखो काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और जो आप सही कह रहे थे, हमें याद नहीं रहा। आपकी क्लास बार बार लेफ्ट हो रही है, क्योंकि बार बार स्क्रीन पर लिखा रहा है कि आपकी क्लास लेफ्ट हो रही है, बार बार आपको ज्वाइन करना पड़ रहा है। और जब प्रवीण सर थे क्लास के अंदर, हमें याद भी नहीं रहा और आपने कहा भी नहीं। तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, कि काफी सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं। तो बाकी बच्चे भी इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, कि आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में आप जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में 5 सेकंड है, आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का चैट सेक्शन, पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर वो पोल सेक्शन के अंदर किसी वजह से वोट नहीं कर पाए थे, तो वो सभी बच्चे जा सकते हैं चैट सेक्शन के अंदर। तो आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, पर इसमें भी चैट सेक्शन में एक दो बच्चों का गड़बड़ हो गया है। एक दो बच्चों का इसमें भी गड़बड़ हो गया है। चलिए देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही है। चलिए आइए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। कुछ बच्चों ने गड़बड़ की है पोल सेक्शन में भी, और कुछ बच्चों की गड़बड़ हुई है। ठीक है अर्जु, कोई बात नहीं बच्चे। तो अब आप देखिए सभी बच्चे यहाँ पर, देखिए क्या चीज आपको दी गई है। आपको दिया गया कि जो भुजा का मान है 15 सेंटीमीटर है, और आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। आप जानते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 गुना भुजा का वर्ग। 4 गुना भुजा का वर्ग। जब आप इसके अंदर मान भरोगे, देखो 4 का मान तो 4 ही रहेगा, गुणा भुजा का वर्ग। भुजा दी गई है 15 सेंटीमीटर, और जब आप 15 का वर्ग करोगे, तो पिछले वाले ही स्लाइड पे सीखा था कि सर 15 का जो वर्ग होता है वो 225 होता है। कितना होता है, 225। जब आप 4 की गुणा 225 में करोगे, तो देखो 4 पंजे 20, 2 कैरी, 4 दूनी 8, और 2 10 कैरी, 1 कैरी, और 4 दूनी 8 और 1 9। कितना हो गया, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि भुजा हमारी सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। हाँ, लेकिन पर कुछ बच्चों ने डी और ए भी किया था। कुछ बच्चों ने डी और ए भी किया था। तो उन बच्चों का गलत हो गया, क्योंकि उन बच्चों ने 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 6a² लगा दिया सूत्र, जिन बच्चों ने 6a² लगा दिया, तो उनका डी ऑप्शन सही आ गया। तो बच्चे फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। तो अगर आप सभी को समझ में आ गया है,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और सभी ने वाई टाइप तो कर ही दिया है कहे बिना, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने एक सवाल है, प्रश्न नंबर 47। तो हाँ लोकेश, थोड़ा सा क्लास अभी से कराएंगे आप। हमने देखो चैट सेक्शन कर दिया है बंद, और हमने आप लोगों को कर दिया पोल सेक्शन ऑन। कि जो प्रश्न नंबर 47 है, चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और चैट प्रश्न नंबर 47 हमने पोल सेक्शन के अंदर ऑन कर दिया है। और अब हम थोड़ा सा अनाउंसमेंट करते हैं बच्चों के लिए। आप हमें बताना कि पहले हम आपको थोड़ा सा हिंट और कर देते हैं। देखिए, एक घनाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 124 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया गया है कितना, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया है डब्बे का किनारा, यानी कि आपसे डब्बे की भुजा के बारे में पूछा गया है। यानी कि आपसे फिर से भुजा का मान पूछा गया है। तो आप क्या करें बच्चे, यानी कि आप पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं, क्योंकि हमसे भुजा के बारे में पूछा गया है। तो एक समीकरण बनेगा, समीकरण को हल करें, और हल करने के बाद में आपको जो भी आंसर सही होगा उसे आप पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, सभी बच्चे क्या करेंगे, आप प्रश्न नंबर 47 को हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आपको क्या करना है, आपने पहले भी एक सूत्र लगाया था जिसके अंदर संपूर्ण प्रेशर क्षेत्रफल दे रखा था, और आपसे भुजा का मान पूछा गया था। वैसे ही आपको इसको भी हल करना है, कि आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया गया है, यानी कि आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। सूत्र लगाने के बाद में आपसे इसमें भुजा का मान आपसे पूछा गया है। तो आप उस समीकरण को हल करेंगे, और वहां से आप भुजा का मान निकालोगे कि भुजा का मान कितना आ रहा है। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी क्या करें, इसको जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, कि सभी बच्चे इसको हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या वो किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। और टॉक्सिक गेमिंग के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, वो बहुत बार टाइप करके भेजते हैं। प्लीज एक ही बार टाइप करके भेजो, बार बार चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। यहाँ तो सभी का ठीक है, यहाँ पर तो सभी का ठीक है। थोड़ा सा बच्चे पोल सेक्शन में गड़बड़ कर जाते हैं। देखिए, आपने कहा सर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, कितना होता है, 4 गुणा भुजा का वर्ग, 4 गुणा भुजा का वर्ग। और इसका मान हमें कितना दिया गया है, 1024। हमें भुजा का मान निकालना है, तो हमें जो भी मान निकालना है वो उधर ही रहेगा। यानी कि हमने कहा सर भुजा का वर्ग तो इधर ही रहेगा, अभी सिखाया था। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वाले में तो ये कितना हो जाएगा, 1024। यहाँ पर 4/1 है, तो इधर आके कितना हो जाएगा, वो 1/4, क्योंकि भिन्न पलट जाती है। जब आप इसको करोगे तो 4 से काटा, 4 दूनी 8, बचा 2 और 2, 4 पंजे 20, बचा 2 और 4, 4 6 24। यानी कि आप कहोगे सर जो भुजा का वर्ग है वो कितना हो गया हमारे पास में, 256। 256 कितने का वर्ग होता है, आप कहोगे सर 15 का तो अभी सीखा था, 225 होता है। ये 256 इसके आगे आ जाएगा जस्ट। यानी कि आपने कहा सर 16 का जो वर्ग होता है वो कितना हो जाता है, 256। यानी कि 256 को हम लिख सकते हैं 16 का वर्ग। तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है भुजा का वर्ग, यहाँ लिखा है 16 का वर्ग। तो आप लिख दोगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, भुजा का मान हमारे पास में आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो भुजा हमारी सेंटीमीटर में रही होगी।
तो हमारा आंसर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बार सभी बच्चे अपना माइक ओपन करके हमें बताइए, या फिर आप हमें चैट सेक्शन में वाई और एन टाइप करके बताना कि अभी आप लोग आगे पढ़ना चाहते हो तो वाई टाइप करो, और अगर आप नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ना चाहते हो तो एन टाइप करो। सिर्फ दो ही बच्चों का है, यानी कि आप नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ना चाहते हो। ठीक है, इनकी वोटिंग ज्यादा आ रही है। टॉक्सिक गेमिंग बच्चे एक ही बार लिखना है, आप ज्यादा बार मत लिखिए। ठीक है, ओके। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास का टाइम हो गया है, क्योंकि फिर क्या होता है ना, घर वालों को भी मोबाइल चाहिए होता है। फोन चार्ज नहीं है, हाँ हाँ, लाइट भी ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में। शायद थोड़ा सा हम कभी पढ़ा भी था इसके बारे में, अगर नहीं पढ़ाए तो नेक्स्ट क्लास में हम गुड बेलन। नाइट ओके, गुड नाइट। होमवर्क लेते जाओ बच्चे, होमवर्क 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 सर, होमवर्क। हमारे पास किताब है। हाँ, तो किताब में से भी क्या करोगे जब तक पता ही नहीं लगेगा करना क्या है। सर जी, हाँ, ये आ गया होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको प्रश्नावली 4.1 करनी है, जो कि पेज नंबर 132 पर है। उसमें 2 सवाल है। और आपको प्रश्नावली 4.2 करनी है, जो कि पेज नंबर 133 पर है, उसमें 3 सवाल है। ठीक है, तो इतना ये आप लोगों का होमवर्क है। और जिन बच्चों के पास में, सर स्क्रीनशॉट ले ली मैंने। हाँ ठीक है बच्चे, जिन बच्चों के